Good morning everyone. Welcome to my YouTube channel राफेल एजुकेशनल हब। फ्रेंड्स, आज है 20 फरवरी और 20 फरवरी की करंट अफेयर से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो सभी हम आपके लिए इस वीडियो में लेकर आए हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे YouTube चैनल राफेल एजुकेशनल हब को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे हमारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और समय से प्राप्त हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन आंसर्स को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाल ही में किसने HDFC बैंक की गैर कार्यकारी निदेशक के पद से इस्तीफा दे दिया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, श्रीकांत नधामनी। इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। देख लेते हैं इंपोर्टेंट पॉइंट्स। श्रीकांत नधामुनी ने HDFC बैंक के कार्यकारी निदेशक के पद से इस्तीफा दे दिया है। उनका इस्तीफा 18 फरवरी 2022 से प्रभावी है। श्रीकांत सितंबर 2016 से बैंक के बोर्ड सदस्य हैं। HDFC संपत्ति के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा निजी क्षेत्र का बैंक है और अप्रैल 2021 तक बाजार पूंजीकरण के हिसाब से दुनिया का 10वां सबसे बड़ा बैंक है। इसका मुख्यालय मुंबई में है और HDFC बैंक की स्थापना 1994 में हुई थी और HDFC बैंक के CEO हैं शशिधर जगदीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक को अपने उप प्रबंध निदेशक के रूप में प्रलय मंडल की नियुक्ति के लिए RBI की मंजूरी मिली है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, CSB बैंक। देखते हैं इंपोर्टेंट पॉइंट्स। CSB बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक से प्रलय मंडल को उप प्रबंध निदेशक नियुक्त करने की मंजूरी मिल गई है। वह 3 साल की अवधि के लिए इस पद पर रहेंगे। 23 सितंबर 2020 से बैंक में उनकी पूर्व नियुक्ति अध्यक्ष संचालन के रूप में हुई थी। CSB, इसकी फुल फॉर्म होती है फ्रेंड्स कैथोलिक सीरियन बैंक। तो CSB बैंक लिमिटेड एक भारतीय निजी क्षेत्र का बैंक है जिसका मुख्यालय त्रिशूर, केरल में है। CSB बैंक के CEO CVR राजेंद्रन है और CSB बैंक की स्थापना 26 नवंबर 1920 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व पेंगोलियन दिवस कब मनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 19 फरवरी को विश्व पेंगोलियन दिवस मनाया गया है। अब ये क्या होता है पेंगोलियन दिवस, ये जान लेते हैं। विश्व पेंगोलियन दिवस हर साल फरवरी के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है। पेंगोलियन एक अत्यधिक बेशकीमती प्रजाति है जिसे अक्सर अवैध रूप से पकड़ा जाता है और इनकी तस्करी की जाती है। अब दिवस की बात है तो और भी इंपोर्टेंट दिवस जान लेते हैं। 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया जाता है। 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस मनाया जाता है। 14 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस मनाया जाता है। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। 5 फरवरी को काला घोड़ा महोत्सव मनाया जाता है। 2 फरवरी को आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। तो ये थे कुछ फरवरी के इम्पोर्टेंट दिवस। तो ये सभी आपको याद हो जाने चाहिए अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्थान ने ड्रोन आधारित फसल स्वास्थ्य पूर्वानुमान समाधान विकसित किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, IIT नया रायपुर। देखते हैं इंपोर्टेंट पॉइंट्स। IIT नया रायपुर के संकाय ने ड्रोन आधारित फसल स्वास्थ्य पूर्वानुमान समाधान विकसित किया है। इसका उपयोग फसलों में कीड़ों और बीमारियों का पता लगाने और उनसे निपटने हेतु अधिक सटीक समाधान सुझाने के लिए किया जा सकता है। इसी रायपुर में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के सहयोग से विकसित किया गया था। इस परियोजना के लिए वित्त पोषण विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सीड विभाग द्वारा प्रदान किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान नया रायपुर औपचारिक रूप से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान नया रायपुर छत्तीसगढ़ भारत में एक राज्य वित्त पोषित संस्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे IDFC फर्स्ट बैंक का अतिरिक्त निदेशक नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जेमिनी भगवती को नियुक्त किया गया है। देखते हैं इंपोर्टेंट पॉइंट्स। IDFC फर्स्ट बैंक ने पूर्व अर्थशास्त्री और IFS अधिकारी जेमिनी भगवती को 3 साल के लिए अपने बोर्ड में अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। वह IDFC फर्स्ट बैंक की मूल कंपनी IDFC लिमिटेड में एक स्वतंत्र निदेशक है
उन्होंने यूनाइटेड किंगडम में उच्चायुक्त और यूरोपीय संघ, बेल्जियम और लग्जमबर्ग में राजदूत के रूप में कार्य किया है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का मुख्यालय मुंबई में है तथा इसकी स्थापना अक्टूबर 2015 में हुई थी। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के एमडी और सीईओ वी वैद्यनाथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया रेटिंग्स की रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रीय नाममात्र सकल घरेलू उत्पाद 2022-23 में कितनी बढ़ेगी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 17.6% बढ़ेगी। देखते हैं इंपोर्टेंट पॉइंट। इंडिया रेटिंग्स की उम्मीद है कि मजबूत राजस्व वृद्धि के कारण राज्यों का कुल राजकोषीय घाटा उनके सकल घरेलू उत्पाद का 3.6% होगा, जो फाइनेंशियल ईयर 2022 में 3.5% था। एजेंसी ने पहले राज्यों की राजकोषीय घाटे को 4.1% तक रहने का अनुमान लगाया था। एजेंसी का अनुमान है कि राष्ट्र नाममात्र जीडीपी 2022-23 में 17.6% बढ़ेगी, जो पिछले अनुमान 15.6% से अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने भारत सरकार के साथ $115 मिलियन के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, और विश्व बैंक ने किए हैं। देखते हैं इंपोर्टेंट पॉइंट्स। भारत सरकार, कर्नाटक, उड़ीसा की राज्य सरकारों तथा विश्व बैंक ने $115 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह अभिनव विकास कार्यक्रम के माध्यम से कृषि लचीलापन के लिए कायाकल्प वाटरशेड के लिए है। लड़की परिपक्वता अवधि 15 वर्ष है, जिसमें 4.5 वर्ष की छूट अवधि भी शामिल है। विश्व बैंक की स्थापना 1944 में हुई। विश्व बैंक का मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में है और विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? डेविड आर मालपास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली बायोसेफ्टी लेवल 3 कंटेनमेंट मोबाइल लेबोरेटरी किस शहर में शुरू की गई है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नासिक में शुरू की गई। देखते हैं इंपोर्टेंट पॉइंट्स। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की घोषणा के अनुसार 18 फरवरी 2022 को नासिक, महाराष्ट्र में भारत की पहली बायोसेफ्टी लेवल 3 कंटेनमेंट मोबाइल लेबोरेटरी शुरू की गई है। यह नए उभरते और फिर से उभरने वाले वायरल संक्रमणों जो अत्यधिक संक्रामक हैं और मनुष्य के लिए कहां तक क्षमता रखते हैं की जांच के लिए स्थापित की गई है। इसे भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान परिषद द्वारा डिजाइन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा शहर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति सत्र की मेजबानी करेगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मुंबई करेगा। तो देखते हैं इंपोर्टेंट पॉइंट्स। 19 फरवरी 2022 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने भारत को 2023 में मुंबई में आईओसी सत्र की मेजबानी करने का अधिकार प्रदान किया है। भारत 1983 के बाद पहली बार सत्र की मेजबानी करेगा। इसका आयोजन जियोवर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में किया जाएगा। आईओसी सत्र आईओसी के सदस्यों की वार्षिक बैठक है, जिसमें 101 मतदान सदस्य और 45 मानद सदस्य शामिल हैं। वर्तमान में भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गोपाल कृष्ण गोखले की पुण्यतिथि मनाई गई है। वे किस संगठन के संस्थापक थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक थे। देख लेते हैं इंपोर्टेंट पॉइंट्स। 19 फरवरी 2022 को स्वतंत्रता सेनानी गोपाल कृष्ण गोखले की पुण्यतिथि मनाई गई है। वर्ष 2022 में इनकी 107वीं पुण्यतिथि मनाई है। इनका जन्म 9 मई 1866 को हुआ था। वे भारतीय स्वतंत्र संग्राम के दौरान एक राजनीतिक नेता और एक समाज सुधारक थे। उन्होंने भारत में मार्ले मिंटो सुधार लाने में अग्रणी भूमिका निभाई थी। वह विश्वविद्यालय शिक्षा प्राप्त करने वाले भारतीयों की पहली पीढ़ी में से एक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रवीश तिवारी का निधन हो गया है। वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वह पत्रकारिता से संबंधित थे। देख लेते हैं और भी इंपोर्टेंट पॉइंट्स। वरिष्ठ पत्रकार और एक प्रतिष्ठित राजनीतिक रिपोर्टर और संपादक रवीश तिवारी का फरवरी 2022 में निधन हो गया है। उन्होंने इंडिया टुडे सहित प्रतिष्ठित समाचार संगठनों के साथ काम किया था। वर्तमान में चीफ ऑफ नेशनल ब्यूरो ऑफ द इंडियन एक्सप्रेस के रूप में काम कर रहे थे। तिवारी प्रतिष्ठित रोड्स स्कॉलरशिप के प्राप्तकर्ता भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने रणजी ट्रॉफी 2022 में नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी,
शाकिबल गनी ने बनाया है। देखते हैं इंपोर्टेंट पॉइंट्स। वर्तमान में चल रही रणजी ट्रॉफी 2022 में बिहार के शाकिबल गनी ने एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। वह फरवरी 2022 में कोलकाता में मिजोरम के खिलाफ बिहार की रणजी ट्रॉफी के शुरुआती दौर के मैच में उपलब्धि हासिल करते हुए प्रथम श्रेणी क्रिकेट के इतिहास में पदार्पण पर शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। उनके द्वारा बनाए गए 341 रन और प्रथम श्रेणी क्रिकेट के इतिहास में एक पदार्पण बल्लेबाज द्वारा बनाए गए सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन आर्थिक विकास संस्थान का निदेशक बना है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चेतन घाटे बने हैं। देख लेते हैं इंपोर्टेंट पॉइंट्स। आर्थिक विकास संस्थान ने अजीत मिश्रा के स्थान पर चेतन घाटे को नया निदेशक नियुक्त किया है। वह 2016 से 20 के बीच भारतीय रिजर्व बैंक की पहली मौद्रिक नीति समिति के सदस्य थे। 45 वर्ष से कम उम्र के देश में सर्वश्रेष्ठ शोध अर्थशास्त्री के लिए 2014 के मेहलानोबिस मेमोरियल स्वर्ण पदक के विजेता हैं। वह वर्तमान में स्वानसी विश्वविद्यालय में मैक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो फाइनेंस में अनुसंधान केंद्र के एक बाहरी सहयोगी हैं। आर्थिक विकास संस्थान के अध्यक्ष तरुण दास हैं। आर्थिक विकास संस्थान के संस्थापक VKR वी राव हैं। आर्थिक विकास संस्थान की स्थापना 1952 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में करियर काउंसलिंग वर्कशॉप परामर्श 2022 का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बीकानेर में हुआ है। देखते हैं इंपोर्टेंट पॉइंट्स। संस्कृति और संसदीय मामलों के राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने राजस्थान में बीकानेर जिला क्षेत्र के छात्रों के लिए एक मेरा करियर काउंसलिंग वर्कशॉप परामर्श 2022 शुरू किया है। इस कार्यशाला में बीकानेर जिले के हजारों निजी और सरकारी स्कूलों और मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में 1 लाख से अधिक छात्रों ने भाग लिया। यह भारत में इस तरह की पहली घटना है कि एक कार्यशाला में 1 लाख से अधिक छात्रों ने करियर काउंसलिंग में भाग लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी है, हाल ही में किस IIT संस्थान के शोधकर्ताओं ने ओरोगोमी मेटामेटीरियल्स एक नई सामग्री विकसित की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, IIT मद्रास। देख लेते हैं इंपोर्टेंट पॉइंट्स। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास के शोधकर्ताओं ने ओरोगामी मेटामेटीरियल्स नामक एक नई सामग्री विकसित की है जिसके कई महत्वपूर्ण उपयोग हो सकते हैं। शोधकर्ताओं ने ओरोगामी मेटामेटीरियल्स की एक विशेष श्रेणी विकसित की है जो तनाव की स्थिति में भी पॉइसन अनुपात का निरंतर मूल्य प्रदर्शित करती है। तो फ्रेंड्स, आप सभी को हमारा वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, यूज़फुल लगा हो, तो हमारे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करें। यदि आप सभी लोगों ने करंट अफेयर के प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप हमारे दिए हुए लिंक पर क्लिक करके करंट अफेयर के प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। या फिर फ्रेंड्स, आप यूट्यूब पर हमारे यूट्यूब चैनल राफेल एजुकेशनल हब को सर्च करके भी करंट अफेयर के प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। ये वीडियोस आप सभी के लिए हर एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी यूजफुल भी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स।